हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। और आज मैं आपके लिए एवेंजर सीरीज में केमिस्ट्री में लेके आया हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जहां से जे एडवांस लगातार काफी सारे क्वेश्चन पूछता है। और ये है स्टीरियो आइसोमरिज्म में अलग अलग प्रोजेक्शंस के मॉलिक्यूल्स में कैसे रिलेशन कैसे चेक करें। ये क्वेश्चन 2012 में 4 नंबर का आया था। मोर देन वन करेक्ट टाइप है। इसके बाद भी एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में सिंगल चॉइस में आ चुका है। बच्चों को काफी सारे स्ट्रगल होते हैं कि सर ये कन्वर्जन कैसे इनको रिलेट करें, तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट पहले हम हर बार की तरह समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग जो ये प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए गए हैं कैसे उन दोनों को रिलेट करेंगे। उसके बाद हम यही क्वेश्चन पे वापस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल मैंने जो है यहाँ पे ड्रॉ किया है बेटा। इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ये कार्बन कायरल सेंटर है, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक इस पे Br है, एक CH3 है, एक D है और एक H है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम। अब अगर मान लीजिए अगर आप RS नेमिंग से परिचित हैं तो एक बार फटाफट इस कार्बन पे, इस कायरल सेंटर पे RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। ब्रोमीन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, उसको 1 मिलेगा। कार्बन जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस सेंटर से तो उसको 2 मिलेगा। D और H में एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास ज्यादा है ड्यूटेरियम का, उसको 3 मिलेगा और हाइड्रोजन को 4 मिलेगा। अब अगर हम देखें 1 2 3 तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, बट बी केयरफुल, फोर्थ ग्रुप आपकी तरफ है, वेज पोजीशन पे है। और अगर फोर्थ आपकी तरफ है तो क्लॉकवाइज में ये R नहीं S है। ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए एक पल के लिए इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करें तो मिरर इमेज में आप पाएंगे, आप कहेंगे सर इसकी मिरर इमेज बनेगी, ये कार्बन का कार्बन यहां पे आ गया, Br ऊपर की तरफ है तो Br आ जाएगा बेटा ऊपर की तरफ, मिथाइल आ जाएगा इस तरफ, और ये ड्यूटेरियम अंदर की तरफ है तो वो अंदर की तरफ ही रहेगा, और हाइड्रोजन बेटा कहां हो जाएगा, बाहर की तरफ। और अगर अब हम RS नेमिंग करके देखें तो आप कहेंगे इस कार्बन पे कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। ये Br को 1 क्योंकि उसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, ये कार्बन इसको 2, ड्यूटेरियम को 3, हाइड्रोजन को 4, और 1 2 3 अगर हम देखें तो इस बार 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, बट 4 नंबर का ग्रुप वेज पोजीशन पे है, आपकी तरफ है, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ आपकी तरफ हो तो R। यानी इस बात से हम ये सीख गए कि अगर आप मिरर इमेज लेते हैं एक कायरल सेंटर की तो अगर वो सेंटर S था तो वो R कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, छोटी सी जो चीज हमें यूज करनी है उसके लिए ये वाली एक्सिस के अबाउट बेटा जो Br और कार्बन से पास करेगी, इसके अबाउट हम इसको 180 डिग्री इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। ठीक है, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से अगर देख रहे हैं ऐसे करके 180 रोटेट करना है। ठीक है, ऐसे प्लेन से बाहर आएंगे D और H, फिर जाके दोबारा अंदर जाएंगे। जैसे रोटी पलटने के 2 तरीके। रोटी को एक बार बनाते टाइम अगर आपने देखा हो तो रोटी को जब एक एंड सिक रहा है उसका तो उसको ऐसे ऐसे उसी प्लेन में ऐसे घुमा सकते हैं। पहली चीज, जब वो निचले वाला हिस्सा सिक चुका है तो उसको पलट के दूसरी तरफ वाला हिस्सा सीखने की कोशिश करते हैं। तो वही आपको इसको यूं नहीं, इसी प्लेन में नहीं घुमाना है, यूं घुमाना है ना, ऐसे बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं। क्या होगा अगर ऐसा करेंगे, और घुमाने से मॉलिक्यूल नहीं बदलता। आप जितना मर्जी एक कायरल सेंटर को एक मॉलिक्यूल घुमाते रहें, जो कॉन्फ़िगरेशन किसी सेंटर की है वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अगर इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, कार्बन यहां है क्योंकि Br से वो एक्सिस पास कर रही है तो Br तो वही की वही रहेगा। ये मिथाइल जो इस तरफ है वो उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये रहा मिथाइल। हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, 180 घुमाएंगे तो हाइड्रोजन चला जाएगा इसमें अंदर की तरफ और ड्यूटेरियम आ जाएगा बाहर की तरफ। और चीज ये सेम ही है, यानी कि अगर आप चाहें भी RS कैलकुलेट करके तो आप देख सकते हैं, यहां Br को मिलेगा 1, मिथाइल को मिलेगा 2, ड्यूटेरियम को 3, हाइड्रोजन को 4। हाइड्रोजन डैश पोजीशन पे है, आपसे दूर है, 1 2 3 रोटेशन क्लॉकवाइज आ रही है, हाइड्रोजन आपसे दूर भी है, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन R है। ठीक है, समझ गए। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल नंबर 1, ये मॉलिक्यूल नंबर 2, अगर अब इन दोनों को कंपेयर करें, भाई ये और ये तो सेम है, उसी को घुमा के देख रहे हैं,
तो इनमें क्या चीज बदली है? जहां बी आर था वहीं बी आर अब भी है, जहां मिथाइल था वहां मिथाइल अब भी है। एच और डी ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली हैं। जहां डी था आपसे दूर वेज पोजीशन पे, वहां अभी एच है, डैश पोजीशन पे सॉरी, और वेज पोजीशन पे डी था, अभी वेज पोजीशन पे क्या है बेटा हमारे पास एच है। तो एच और डी ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली हैं, यही एक चेंज हुआ है। यानी कि मिरर इमेज अगर लें तो इसका मतलब ये भी है कि ग्रुप्स की पोजीशन एक बार चेंज हो जाएगी। जी हाँ, मिरर इमेज का मतलब ये भी है कि आप किन्हीं दो ग्रुप्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए। अच्छा, इस बात से हमें क्या फायदा है समझना? अगर मान लीजिए आपके पास एक ही कायरल सेंटर है और आर है, मान लीजिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कलर चेंज करते हैं बेटा, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है और आपने मिरर इमेज ली तो क्या बन जाएगा बेटा? एस बन जाएगा। अगर एस है तो मिरर इमेज में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। और इस बात का मतलब ये भी है टू ग्रुप्स इंटरचेंज देयर पोजीशंस। अगर मिरर इमेज लेने का मन नहीं है तो सीधा सीधा दो ग्रुप की पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, सेम ही चीज बनती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अगर दो कायरल सेंटर हो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कायरल सेंटर हैं, मान लेते हैं एक आर है एक आर डैश है, आर डैश क्यों बोल रहा हूं? दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल नहीं है, इस पे अलग तरह के ग्रुप लगे हैं, इस पे अलग तरीके के ग्रुप लगे हुए हैं। एक आर बोल दिया हमने, एक आर डैश। अगर इसकी मिरर इमेज लें तो बेटा आर का बन जाएगा एस और आर डैश का बन जाएगा एस डैश। और जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इनांशियोमर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं करते। और ये बात कहीं ना कहीं हमारे पिछले एग्जाम्पल से भी क्लियर थी कि भाई मान लीजिए अगर आप इस वाले ग्रुप को लाके, इस मॉलिक्यूल को लाके इस मॉलिक्यूल पे सुपर इंपोज करने की कोशिश करेंगे तो Br पे Br सुपर इंपोज कर जाएगा, मिथाइल पे मिथाइल कर जाएगा। ये H अंदर की तरफ है, ये D अंदर की तरफ है, यहाँ पे बात बिगड़ जाएगी, सुपर इंपोज नहीं कर पाएंगे। तो कायरल सेंटर पे अगर आप मिरर इमेज लेते हैं तो वो सुपर इंपोज नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको दो मॉलिक्यूल गिवन है, एक आर आर डैश है, एक एस एस डैश। रिलेशन क्या हो गया बेटा? एनांशियोमर्स। मान लो एक मॉलिक्यूल आर आर डैश गिवन है और दूसरा गिवन है आर एस डैश। तो आर का तो आपने आर ही रखा, ये तो बदला ही नहीं आपने। अगर इस आर पार्ट की मिरर इमेज लेते तो एस बनना चाहिए था, लेकिन हाँ आपने आर डैश की मिरर इमेज जरूर ली है, क्योंकि आर डैश क्या बन गया बेटा? एस डैश। यानी कि आधा पार्ट मिरर इमेज है, आधा पार्ट मिरर इमेज नहीं है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन होता है डाया स्टीरियोमर्स, यानी कि मिरर इमेज ही नहीं है, नॉन मिरर इमेज, एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज है, मिरर इमेज ही नहीं है। और अगर कोई बोल दे कि भाई एक मॉलिक्यूल था आर एस डैश फॉर एग्जाम्पल और दूसरा है एस आर डैश, तो आपने आर से भी एस कर दिया यानी मिरर इमेज ली, एस डैश का भी आर डैश कर दिया यानी मिरर इमेज ली, दोनों ही मिरर इमेज हैं, यानी ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज है। और ऐसे केस को क्या बोलते हैं बेटा? इनांशियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनांशियोमर्स। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पे, ताकि हमें थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की हो जाए। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन, ये रहा फ्रंट वाला कार्बन और ये रहा बेटा बैक साइड वाला कार्बन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ किए गए हैं। ये रहा फ्रंट वाला कार्बन, ये रहा बैक साइड वाला कार्बन। इस फ्रंट वाले कार्बन पे अब हमें रिलेशन बताना है बिटवीन दीज टू। कैसे बताएं? आप ये देखिए, फ्रंट वाले कार्बन पे और बैक वाले कार्बन पे ग्रुप्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। फ्लोरीन है, Br है, और क्लोरीन है, Br है और फ्लोरीन है। तो पहले क्लोरीन है, फिर Br है, फिर फ्लोरीन है, अगर क्लॉकवाइज चेक करें। ठीक है, सेकंड वाला जो पीछे है उस पे आइए, पीछे जो ग्रुप है अपने पास, पीछे वाले कार्बन पे ग्रुप कौन कौन से हैं? Cl है, उसके बाद H है, उसके बाद OH है। Cl है, फिर H है, फिर OH है। ठीक है, यहां पे फ्रंट वाले पे कौन से ग्रुप हैं, बैक साइड पे कौन से ग्रुप हैं? फ्रंट वाले पे चेक करेंगे तो अब वहीं से चेक किया करो जहां से पिछला वाला शुरू किया था। सर ये हमने शुरू किया था कहां से? Cl से, तो फ्रंट वाले पे Cl से शुरू करें। Cl ये रहा, इधर है उधर है इधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लॉकवाइज देखिए बस।
तो ये Cl से शुरू किया क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज? क्यों? क्योंकि इसमें भी क्लॉकवाइज ही देखा था बेटा, Cl Br F। तो Cl है, फिर F है, फिर Br है। तो फ्रंट वाले पे Cl है, फिर F है, फिर Br है। बैक वाले पे भी Cl से ही चेक करना है। तो बैक वाले पे अगर हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा फटाफट कि बैक वाले पे Cl है, फिर H है, फिर OH है। Cl है, H है, फॉलोड बाई OH है। अब कंपेयर करते हैं। ये जो फ्रंट वाला केस है, इन दोनों में अगर हम देखें Cl Br F, Cl F Br, अरे F और Br ने पोजीशन बदल ली। हाँ जी, F और Br ने पोजीशन बदल ली। और अगर दो मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज करें, यानी कि ये फ्रंट वाला कार्बन और ये फ्रंट वाला कार्बन, ये एक दूसरे, इसमें हमने दो ग्रुप चेंज किए हैं, यानी मिरर इमेज है। इस पे आते हैं, ClHOH, ClHOH, यहां पे तो चेंज नहीं की हमने पोजीशन, ये तो एग्जैक्टली सेम है। तो पीछे वाला तो एग्जैक्टली कैसा है बेटा? सेम है, लेकिन फ्रंट वाले पे चेंज कर गई है एक बार। तो एक पार्ट में चेंज करे यानी मिरर इमेज, दूसरा सेम रहे यानी ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ऐसो को क्या बोलते हैं? ऐसो को बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स में रिलेशन होता है डायास्टीरियोमर्स। आई होप ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड देखते हैं, आपको वहां से और बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये 1, 2 एंड 3, इन तीनों में रिलेशन हमें बताना है। कैसे बताएंगे? यहां फ्रंट वाले कार्बन पे देखिए, तो यहां फ्रंट कार्बन है, यहां बैक कार्बन है। फ्रंट पे है ABC, क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं हम। बैक वाले पे है बेटा D से शुरू कर रहे हैं, D के बाद E के बाद क्लॉकवाइज F, तो DEF। यहां पे क्या है हमारे पास? फ्रंट वाले पे है। अब शुरू कहां से करना है? जहां से यहां शुरू किया था, A से। और A से अगर यहां शुरू करें तो A के बाद क्या है? C है क्लॉकवाइज, फिर B है ACB। बैक साइड पे क्या है? बैक साइड में D से शुरू करेंगे, क्योंकि यहां भी D से शुरू किया था। D है, E है, F है। इस वाले में देख लेते हैं, फ्रंट वाले पे क्या है, बैक वाले पे क्या है। फ्रंट वाले में A से शुरू करना है, A है, C है, B है। बैक वाले पे D है, F है, E है। चेक करते हैं रिलेशन क्या निकल के आ गया। अगर रिलेशन की बात करेंगे, मान लीजिए पहले 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। ABC, ACB, अरे B और C ने पोजीशन चेंज कर ली। हाँ जी, यानी इस सेंटर पे चेंज एक बार हुआ है। DEF, DEF, अरे ये नहीं बदले, यानी कि एक पार्ट इस मॉलिक्यूल में जो फ्रंट वाला कार्बन है वो तो मिरर इमेज है, बैक वाला मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में जब एक पार्ट बदले मॉलिक्यूल में, एक ना बदले, तो डायास्टीरियोमर्स होते हैं। बात करते हैं इसमें और सेकंड में क्या रिलेशन है। सेकंड था ACB, ये भी है ACB। ये था DEF, ये है DFE। अगेन फ्रंट वाले पे चेंज नहीं की, बैक वाले पे चेंज कर गई है, यानी इसमें और इसमें भी रिलेशन क्या है बेटा? डायास्टीरियोमर्स। और अगर हम इसको पहले वाले से कंपेयर कर लें, तो पहला था ABC, ACB, चेंज कर गया। DEF, DFE, चेंज कर गया। यानी कि 1 और 3 ये भी चेंज कर गया फ्रंट वाला, बैक वाला भी चेंज कर गया। यानी 1 और 3 में रिलेशन क्या है बेटा? इनांशियोमर्स। क्योंकि दोनों चेंज कर गए ना, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। यानी 1 और 3 क्या है? 1 और 3 हो गए हमारे पास इनांशियोमर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं जेई का वो क्वेश्चन, जेई एडवांस ने पूछा था। पहले में हमें यहाँ पे MNO, ये सोहर्स में ड्रॉन है बेटा, ये दोनों फिशर में ड्रॉन है। रिलेशन बताना है मॉलिक्यूल्स के बीच में। सबसे पहले फटाफट देखिए, M और N नॉन मिरर इमेज है क्या? यानी डायास्टीरियोमर है क्या? M और N। M में जो फ्रंट वाला कार्बन है उस पे OH लगा है, H लगा है, मिथाइल लगा है। इसमें जो फ्रंट वाला है उस पे OH, Cl, अरे ये सब ग्रुप्स ही बदल गए। अरे ग्रुप्स नहीं बदले, वो पीछे वाला कार्बन है जो आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि OH मिथाइल, OH मिथाइल पीछे वाले पे है, और इसमें जो ये पीछे वाला कार्बन है इस पे OH HCl है, और वो OH HCl इसमें आगे वाले पे है। तो फिर कैसे करेंगे सर? फिर करने का सिंपल तरीका, आप एक काम करिए, आप इस मॉलिक्यूल को फ्रंट साइड से ऑब्जर्व करिए, यहां से
और इसको बैक साइड से करना पड़ेगा। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है क्योंकि यहां पे जब आप देख रहे हैं तो ये आपके पास है, तो इधर से अगर देखेंगे, सेकंड वाले को भी अगर यहीं से देखेंगे तो फिर तो आपसे दूर हो गया ना वो कार्बन, तो फिर तो आपकी कंपैरिजन ही फेल नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप उस मॉलिक्यूल में पीछे जाके चेक करेंगे। तो यहां पे फ्रंट वाले पे OH मिथाइल, अब थोड़ा सा केयरफुल, यहां पे आप इस मॉलिक्यूल के, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है ऐसे, ये हो गया फ्रंट वाला और ये हो गया बैक वाला, ये फ्रंट ये बैक, ऐसे मॉलिक्यूल है। तो एक केस में आप सामने से देख रहे हैं, दूसरे केस में मॉलिक्यूल ऐसे ड्रॉ कर दिया है जेई ने, तो आप यहां से देखेंगे जहां से मैं देख रहा हूं, यहां से नहीं, पीछे आना पड़ेगा मॉलिक्यूल के और इधर से देखना पड़ेगा। अब जो चीज, जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसा सर्कल बनाता हूं, ऐसा, ये सर्कल मेरे लिए क्लॉकवाइज है, लेकिन आपके लिए सर्कल कैसा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो रोटेशन आपको इधर से दिखेगी, अगर आप मान लीजिए पीछे जाके इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इधर से जो रोटेशन दिख रही है उस साइड से उसकी जस्ट उल्टी रोटेशन होगी। फिर भी कोशिश करेंगे पीछे जाके इस पॉइंट, इस कार्बन के उस तरफ जाके, बोर्ड के उस तरफ जाके हम इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। इस सेंटर पे OH मिथाइल, इस सेंटर पे शुरू OH से ही करना है, OH, अब उस तरफ बैठे हैं तो आप इधर जाएंगे, क्योंकि आप क्लॉकवाइज जब देखेंगे बेटा इधर से तो यूं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां था OH मिथाइल, यहां है OH मिथाइल H, चेंज कर दिया एक बार, पीछे वाला OHCl, OHCl, ये वाला OH उस साइड से देखना है, इस साइड से नहीं, फ्रंट से देखेंगे तो लगेगा OHClH, लेकिन वो फ्रंट से है ना, आप तो बैक साइड से देख रहे हैं, तो बैक साइड से क्या दिखेगा? OHCl। अरे OHCl तो यहां भी था, यानी ये वाला कार्बन नहीं बदला, एक कार्बन बदल गया, और ऐसे केस में वो डायास्टीरियोमर ही होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी में आइए, M और O आइडेंटिकल हैं, M में फ्रंट वाले पे क्या रोटेशन है? OH मिथाइल, यहां क्या है? OH मिथाइल, ये तो सेम है। बैक साइड OHCl, बैक साइड OH क्लॉकवाइज HCl, सेम टू सेम, आइडेंटिकल है क्या? बिल्कुल आइडेंटिकल है। M और P इनांशोमर्स हैं, M रहा ये, P रहा ये, करिए कंपेयर। फ्रंट वाला OH मिथाइल, यहां फ्रंट वाला OH मिथाइल फिर H, एक से चेंज कर गया। बैक साइड OHCl, बैक साइड OHClH, फिर एक से चेंज कर गया, तो ये इनांशोमर्स हैं क्या? बिल्कुल। M और Q आइडेंटिकल हैं, Q रहा ये, तो अगर हम Q को देखें, फ्रंट वाले पे OH मिथाइल H, फ्रंट वाले पे OH मिथाइल, अरे ये तो नहीं बैठा बेटा, क्योंकि दोनों में क्लॉकवाइज ही अलग आ गया। फिर भी बैक साइड चेक करते हैं, OHCl, बैक साइड OHCl, पीछे वाला सेम है, आगे वाला सेम नहीं है, यानी ये आइडेंटिकल नहीं, डाया हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर्स क्या है बेटा इस क्वेश्चन के, जेईई एडवांस्ड के? A, B एंड C, हाँ ये करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास ये रहा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल, क्योंकि इसमें चारों की चारों न्यूमैन प्रोजेक्शन है। पूछा क्या है, इन चारों में आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कौन सा है, इन चारों में आइडेंटिकल कौन से हैं, तो आपको इस फिशर प्रोजेक्शन को खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा, वरना आप सोच के देखिए ना, ये जो फ्रंट कार्बन है, यहाँ एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक और मिथाइल है, यहाँ फ्रंट पे कुछ अलग ही चल रहा है, 2 मिथाइल एक OH, पता नहीं क्या बना दिया है, क्योंकि दिक्कत क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है 4, 5, 6 कार्बन का। अब जब तक, अब उसमें क्या किया है इन्होंने, अलग अलग बॉन्ड के अबाउट न्यूमैन को जो है ड्रॉ किया है। तो अगर अलग अलग बॉन्ड है, पहले ये तो चेक कर ले मॉलिक्यूल भी सेम है या नहीं है, और अगर मॉलिक्यूल सेम है तो क्या कनेक्टिविटी सेम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाए। हाँ, अगर स्ट्रक्चरल नहीं हुए तब जाके हम स्टीरियो में बात करेंगे, राइट। इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाले पे ऊपर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है। बैक वाला कार्बन, इधर OH है, इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। इधर फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट में 2 इथाइल है ऊपर की तरफ, एक OH है, इधर H है, इधर इथाइल है, समझ गए? ये फ्रंट में इधर H है, इधर इथाइल है, इधर ऊपर की तरफ 2 मिथाइल और एक OH है।
बैक वाला कार्बन, बैक पे क्या है HHCH3, HHCH3। ऐसे ही थर्ड को ड्रॉ कर लेंगे और फोर्थ को ड्रॉ कर लेंगे। थर्ड को कैसे करेंगे बेटा, फ्रंट वाले पे ऊपर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर OH है। बैक वाले पे इधर इथाइल है, इधर H है, नीचे भी इथाइल है। इस सेंटर पे ये दो कार्बन जुड़े हैं, इधर ऊपर मिथाइल है, हाँ जी, दो H हैं, हाँ दो H हैं। पीछे वाले पे इधर इथाइल है, इधर क्या है बेटा, इथाइल। नीचे की तरफ क्या है, OH। इधर की तरफ क्या है, एक कार्बन जिसपे दो मिथाइल है, एक कार्बन पे दो मिथाइल। अब पता करते हैं मॉलिक्यूल सेम है या नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। इन सब में एक काम करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप है, कहां से नंबरिंग करेंगे, इसको लोएस्ट मिलना चाहिए तो लॉन्गेस्ट चेन भी लेनी है। 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5, यहां पे क्या हो जाएगा, OH यहां पे है, OH यहां पे तो मान लो यहां से आ गए आप 1 2 3 4 5। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में 5 तो मेन चेन में, 5 की मेन चेन सब में आई है। यहां OH2 पे है, यहां OH2 पे है, यहां OH2 पे है, यहां OH3 पे है, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कीजिए, सबका सेम है, सबके पास 8 कार्बन है, एक एक OH है, DU इसमें कोई डबल बॉन्ड या रिंग जैसा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि भाई अगर इसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5 तो ठीक है, 2 पे एक मिथाइल है, 3 पे दो मिथाइल है, यानी 3 मिथाइल है। इसमें 2 पे एक मिथाइल है, 3 पे एक इथाइल है। अरे यहां पे तो 3 मिथाइल थे, 2 पे एक मिथाइल, 3 पे दो मिथाइल, और यहां एक 3 पे इथाइल है, साइड चेन ही बदल गई, यानी कि ये दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है। आइडेंटिकल एज सच दे आर नॉट इवन स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी ऑफ ग्रुप इज नॉट सेम। ये दोनों तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में चेन आइसोमर के अंडर आएंगे, साइड चेन बदल चुकी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल किसी हिसाब से भी नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें और इसमें चेक करते हैं। इसमें भी 2 पे एक मिथाइल है, 3 पे एक इथाइल है, यहां भी तो ऐसा ही था, 2 पे मिथाइल 3 पे इथाइल, यानी कि ये सेम टू सेम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Q एंड R सेम है, और जो P है वो इन दोनों के लिए चेन आइसोमर है, और S जो है वो पोजिशनल आइसोमर हो गया, उसमें OH 3 नंबर पे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। आई होप आपको ये दोनों कन्वर्जन समझ में आए होंगे, पहले वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। ये कंपैरेटिवली आसान था, बट इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस पूछता रहता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। देखते रहिए चैनल को, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।